Assalamualaikum dear students and friends, this is Saqib Iqbal. Welcome on my YouTube channel Iqbal Biology. आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हाइड्रोजन बॉन्डिंग के प्रॉपर्टीज क्या है। हम एक एक बॉन्ड के यानी कोवैलेंट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, इस एक एक बॉन्ड के हम प्रॉपर्टीज अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इस एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड पे, कोवैलेंट बॉन्ड पे, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड पे, आयनिक बॉन्ड पे डिटेल से मैंने वीडियो बनाया हुआ है। काइंडली कोशिश करें कि इससे पहले वो वाला वीडियो देखें ताकि आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से आसानी से इसको फाइंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम सबसे पहले देखेंगे स्ट्रेंथ, कि इसका स्ट्रेंथ कितना होता है। देखिए, अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और कोवैलेंट बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो याद रखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से तो ये स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कोवैलेंट बॉन्ड से तो ये वीक होता है। इससे ये हमारे पास ताकतवर होता है। मैं अगर आपको जनरल बताऊं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या इंटरेक्शन के बनिस्बत हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, और अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड के देखें तो इससे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है। इससे स्ट्रॉन्ग होता है, इससे वीक होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड, अब क्वेश्चन जहन में अराइज होता है कि चलो इससे तो स्ट्रॉन्ग है, कितना टाइम स्ट्रॉन्ग है, या इससे वीक है तो कितना टाइम वीक है। तो याद रखिए तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज 10 टाइम स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इससे ये 10 गुना यानी 10 टाइम्स ये हमारे पास स्ट्रॉन्गर है, और कोवैलेंट बॉन्ड से ये हमारे पास 20 टाइम्स वीकर है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड इससे हमारे पास क्या है, 10 गुना स्ट्रॉन्गर है, और इससे हमारे पास 20 टाइम्स हमारे पास ये इससे वीकर है। ठीक है ना। अगर हम डायरेक्शन देखें दूसरा कि हाइड्रोजन बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड होता है या नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, तो याद रखिए बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास डायरेक्शनल बॉन्ड होते हैं। डायरेक्शनल बॉन्ड इस वजह से होते हैं क्योंकि जब भी हमारे पास अट्रैक्शन होता है, अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है वाटर में, जो हमारे पास शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये हमारे पास लेट सपोज शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन के ज्यादा करीब होंगे बनिस्बत हाइड्रोजन के। ये क्यों ऑक्सीजन के करीब होंगे और हाइड्रोजन से दूर होंगे? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन उसके करीब होगा, और जिसकी कम होगी तो उससे दूर होगा। अगर आप देखें तो ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचता है, इसी तरह ये हमारे पास जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन को इस तरह अपनी तरफ खींचता है, तो ये हमारे पास एक डायरेक्शन में इसको खींचता है। ये हमारे पास डायरेक्शनल बॉन्ड है। मैं कह सकता हूँ कि हाइड्रोजन इज एक्चुअली अ डायरेक्शनल बॉन्ड, क्योंकि ये ऑक्सीजन अगर इस हाइड्रोजन पे एक फोर्स लगाता है तो एक खास डायरेक्शन में इसको अपनी तरफ खींचता है, और इसमें हमारे पास एंगल भी बनता है। अगर हम वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास लोन पेयर, ये एक हाइड्रोजन, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन, इसमें हमारे पास एक एंगल भी बनता है। ये हमारे पास क्या है, डायरेक्शनल बॉन्ड है। तीसरा हमारे पास क्या है, लॉन्ग चेन नेटवर्क। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड को देखें तो ये हमारे पास एक लॉन्ग नेटवर्क बनाते हैं। किस तरह? ये हमारे पास क्या है, एक वाटर है, ये हमारे पास वाटर है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल H2, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, H2O हमारे पास वाटर है। ये इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा, ये इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। इसी तरह हमारे पास एक चेन सा बनता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करता है, इस तरह आप चलते जाए हमारे पास क्या बनाता है, ये एक बड़ा चेन बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म ए लॉन्ग चेन नेटवर्क इन दियर स्ट्रक्चर। ये अपने स्ट्रक्चर में अगर हम इस वाटर के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारे पास एक चेन बनाता है, एक लॉन्ग चेन बनाता है। यहाँ पर बात हुई हाइड्रोजन बॉन्ड पे, कोवैलेंट बॉन्ड पे, या हमारे पास अगर आपने डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पे आपने वीडियो नहीं देखा तो डजंट मैटर, यहाँ पर थोड़ा फोकस दे, मैं इन तीनों को शॉर्टकट डिस्कस करूंगा। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है,
कि जब हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बना देता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो। क्या कहने का मतलब है कि जब हमारे पास हाइड्रोजन एक ऐसे एक ऐसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और जिसका साइज भी स्मॉल हो, तो इस किस्म के बॉन्ड को हम एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। सो अगर आप इसी हाइड्रोजन को देखें तो इन्होंने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। सो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, कितना है 3.5 है राउंड अबाउट। सो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, एक शर्त तो यहाँ पर पूरा हुआ। दूसरा, इसका साइज भी स्मॉल है। साइज स्मॉल होने का मतलब ये है कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेल कम है। इसमें 2 शेल है, लास्ट शेल में हमारे पास इसके 1 2 3 4 5 6, इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। सो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ शेल भी कम है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, यानी इसका साइज भी हमारे पास कम है और इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। सो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड है। सो व्हेन हाइड्रोजन फॉर्म अट्रैक्शन, एक हमारे पास एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम करता है विथ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ऐसे एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, इसकी 3.5 है, और हैविंग स्मॉल साइज, जिसका साइज भी स्मॉल है तो इसका साइज भी स्मॉल है, एंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पर बात आती है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। तो अगर आप एक Cl के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें हमारे पास 2 पोल है, एक हमारे पास पार्शियल पॉजिटिव पोल है, दूसरा हमारे पास पार्शियल नेगेटिव। ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव पोल है। ये HCl का एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, या ये दूसरा मॉलिक्यूल। मैंने यहाँ पर 9 मॉलिक्यूल HCl के ड्रा किए हैं। सो अगर आप देखिए, सो ये एक पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर इस वजह से है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स यहाँ पर मौजूद है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो मैं इसको पोलर मॉलिक्यूल कह सकता हूँ। सो अगर आप देखें तो ये एक पोलर मॉलिक्यूल, ये दूसरा पोलर मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखें तो इस पोलर मॉलिक्यूल का ये एक नेगेटिव पोल, पार्शियल नेगेटिव पोल, इसी दूसरे पोलर के मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम करता है, जिसको हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हम इसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमारे पास 2 पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो जब ये इसी एक पोलर मॉलिक्यूल का ये एक पार्शियल नेगेटिव दूसरे पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कायम करता है, यानी ये Cl पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, इसके दरमियान ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इसको मैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह सकता हूँ। दूसरा हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है। सो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग होने की वजह से जो बॉन्ड बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एक हाइड्रोजन है, लेट्स सपोज, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोजन है, इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन है। सो ये जब अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, सो इसी इलेक्ट्रॉन के यानी म्यूचुअल इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से जो बॉन्ड बनता है, सो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। ओके, थैंक यू सो मच।